प्रभु के प्यारे और माँ के दुलारे आप सभी के लिए पहले ये छोटा सा भजन, उसके बाद आज का बहुत ही अच्छा प्रसंग, अवधपुरी में श्री राम जी के आने का हर्षोल्लास। तो इस हर्षोल्लास का पहले ये छोटा सा भजन। जय जय श्री सीताराम। रामायण समस्त भागों को आपने बहुत ही चाव से जिस तरीके से सुना है, और जिन्होंने नहीं सुना है, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो सुन करके देखिए, निश्चित रूप से रामायण का आनंदमयी ज्ञान भी होगा और प्रभु कृपा भी होगी, निश्चित होगी। तो अभी तक 142 भाग हो चुके हैं, ये 143वां भाग, जिसमें श्री रामचरितमानस का 7वां सोपान है ये उत्तरकांड। इस उत्तरकांड का श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्हिताय नागाननाय श्रुतिय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस 7वां सोपान उत्तरकांड। केकी कंठावनीलम सुरवरम बिलस्य दुप्रपदाब्ज चिन्नम शोभाढयं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराच चापं कपीनिकरयुक्तं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरं मनसं पुष्पकारूढरामं कौसलेन्द्रपद कंजमंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज ललितौ चिंतकस्य मन भ्रंग संगनौ कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलक
लोचनम नौमि शंकरम मोचनम। तो मोर के कंठ की आवा के समान नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, यानी भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, बानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रकुल श्रेष्ठ, नौमी डिहम जानकी सम, रकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। तो कौशलेंद्र, कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के चरण कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुधर गौर सुंदरम, कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौर वर्ण, जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, हरे राम रामा प्रभु दशरथ अजर बिहारी, हरे राम रामा दीन दयाल विरद संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी, जे विधि होय नाति मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। तो रहा एक दिन अवधि कर अत्यारतपुर लोग, जह तह सोचे नार नर कृष तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया है, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर क्या बात कर रहे हैं कि श्री राम जी अभी तक क्यों नहीं आए, ये हर कोई आपस में बात कर रहा है। तो सगुन हुए सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब कीर, प्रभु आगमन जनाव जन, नगर राम चाहूँ फिर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए, नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद सब होय, रामा मन आनंद यस होय, आयो प्रभु श्री अनुज जोत कहन चत सब कोय। कौशल्य आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। तो भरत नैन भुज दक्षिण फरकत बार बार, रामा फरकत बार, जान सगुन मन हरसियते लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। तो रहे हो एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ न आयो, जाने कुटिल कींधो मोह बिसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया।
तो ऐ धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। तो जो करनी समझे प्रभु मोरी, नैनी तार कलप सति कोरी, जन अवगुण प्रभु मानन, दीन बांधे अति मृदुल चवाऊ। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तार, मेरी छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। तुम्हारे जिये भरोसे दृढ़ सोई, मिले राम सगुन शुभ होई, बीते अवध रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। तो राम बिरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धर पवन सुत, आए गयो जन पोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, देखत हनुमान अति हर्षु, गात लोचन जल बरसु, मन में बहुत बात सुकुमानी, बोले श्रवण सुधा समुबानी। उन्हें देख के ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जा सुबिरह सोचो दिन राती, रटो निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं, भूलते रहते हैं, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। तुर्पिजन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत वचन बिचरे सब दुखा, त्रसावत जिम पाय पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। तो को तुम तात कहाँ ते आए, मोय परम प्रिय वचन सुना, मारत सुत में कपि अनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। तो दीन बंध रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेट ऊट सादर, मिलत प्रेम नय हृदय सम, नयन स्रवत जल पुल किति गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। ये सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय
प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तो कपितब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहे राम पीर। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। अब तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार पूजी कुशलाता, बार पूजी कुशलाता, तो कौन देव का सुन गाता। बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? तो ये संदेश सरस जग आई, कर विचार देख्यो कछु नाई, नाइन ताते उरन में नाई। नाइन ताते उरन में दोई, अब प्रभु चरित सुनावो मोई। इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उरण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ, यानी उनका हाल सुनाओ। तो तब हनुमंत नाय पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाता, को कप कवहु कृपाल गुसा, सुमिर मोय दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? तो निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो, सुन भरत वचन विनीति, अति कपि पुलक तन चरणन पर्यो, रघुवीर निज मुख जास गुण गण, कहते अग जगन्नाथ जो, काहे न होय विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सु। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहते हैं? तो भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों ना हों। तो राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात, पुन पुन मिलत भरत सुन, हरस न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। ये सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। तो भरत चरण सिर नाय तुरत, भरत चरण सिर नाय तुरत गयो कप राम पे, कही कुशल सब जाए, हर्ष चले प्रभु जान चढ़े। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुछ कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। तो हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरय सुना, पुण्य मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई, श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी दाई, के प्रभु कुशल भरत समुझ, ई समाचार पुरवासन पाए, नर और नार हरस सब दाई। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने ये समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े।
तो दधि दुर्वा रोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला भरे वर हेम तारदा भरे वर हेम धार भामिनी गावत चले सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। तो जी जैसे तैसे उठ धावे बाल वृद्ध के संग नला एक एकन के बूझे भाई तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे जहाँ जिस दशा में है वे वैसे ही वहाँ उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लेते, एक दूसरे से पूछते हैं भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है, कहाँ पर है वो। तो अवध परी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा कै खानी भय सुहावन त्रिविध सम भय सरजूवत निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु शीतल मंद सुगंध बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जलवाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जो जल है वो अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुर पर जन अनुज भूषर वृंद समेत चले भरत मन प्रेमवत सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। तो बहुतक चढ़ी अटारिन निरकै गगन विमान देख मधुर सुर हर्षित करें सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपतपुर सिंधु देख अरसान बड़े कुलाहल करत जन नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। तो यहाँ बान कुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर चुन कपीच अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिरिय देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी बानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो ये पुरी पवित्र है और ये देश सुंदर है। तो जद्यप सब बैकुंठ बकाना वेद पुराण विदित जगु जाना अवधपुरी सम प्रिय न दो। देखिए अवधपुरी सम प्रिय न सो ये प्रसंग जाने को परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। देखिए बैकुंठ की बड़ाई की है, वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, ये जगत जानता है, लेकिन अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। ये कौन कह रहा है? प्रभु श्री सीताराम जी कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। ये बात कोई कोई बिरले ही जानते हैं। तो जन्म भूमि मम पुरी सुहावन उत्तर दिश सरजू पावन जामा जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावे वासा। ये सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास
यानी सामीप मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहे यहाँ के वासी, मम धाम अदा पुरी सुख राशि। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है, यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। हर से सब कप सुन प्रभु वाणी, धन्य अवध जो राम बखानी। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। तो आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेर्यो उतर्यो भूमि विमान। उतर कहो प्रभु पुष्प कहे, तुम कुबेर पह जाओ, प्रेरित राम चलो सो हरस बिरहो अतेताओ। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह पुष्पक विमान चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। तो आए भरत संग सब लोगा, जय जय सीताराम। कृष्ण श्री रघु वीर बेओगा सिया राम। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक राम रे, देखे प्रभु मैं धर धनुषायक राम रे। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु के चरण कमल पकड़ लिए। ढाए धरे गुर चरण सरोरो, अनुज सहित अतक पुलक तनोरो। भेंटे कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारे हित आया। तो उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। तो सकल दुजन मिलनायो माता, धर्म धुरंधर रघुकुल लाता। गए भरत पुण्य प्रभु पद पंकज, नमत जिने मुन शंकर अज। परे मुँह नहीं उठते उठाए, परे करे कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम बैठाड़े, नव राजीव नयन जल वाले। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सामने शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की जल की बाढ़ आ गई। तो राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुल कावल बनी। अति प्रेम हृदय लगाया, अनुजय मिले प्रभु त्रिभुवन अधनी। प्रभु मिलते अनुजय मोह सो, प्रभु मिलते अनुजय सोह मोह पे। जाति नहीं उपमा कही, जन प्रेम और सिंगार। तन धर मिले वर सुषमा लही। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ सौभाग्य प्राप्त हुए। प्रभु श्री राम और भरत जी इस तरह गले मिले हैं। तो बूझत कृपा निधि कुशल, भरते बचन बेग न आवई। सुन सिवा सो सुख बचन, मन ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश, कृपा निधान मोह कर गए लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा,
हे पार्वती, सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। तो पुण्य प्रभु हरष शत्रुघ्न बेटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। देखिए, लंका पर विजय हो गई, राम जी का अयोध्या में आगमन हो गया। राम और भरत जो वर्षों से मिलने का इंतजार कर रहे थे वो मिल लिए। कितना सुंदर प्रसंग है। आपने ये प्रसंग सुना, प्रभु की अपार कृपा है आप पर, क्योंकि यह पावन प्रसंग वाकई जो सौभाग्यशाली हैं, प्रभु कृपा पात्र हैं, उनको अवश्य सुनने का मन बनेगा। किसी न किसी रूप में वो इसको सुनेंगे और प्रभु की कृपा होगी। ये प्रसंग अगर आपको सही लगा हो तो पिछले प्रसंगों को सुनते हुए इस संपूर्ण राम कथा को, जिस राम कथा को स्वयं भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया था, इसको आप भी पूरा सुन करके और आनंदमयी जीवन बनाएं, प्रभु की कृपा को प्राप्त करें। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुध